हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं फेब्रवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स के साथ में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में या फिर बैंकिंग हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 1 फरवरी है हमारा, उस दिन हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी भारतीय तट रक्षक दिवस। इस साल हम 47th रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कोस्ट गार्ड का। और जो इंडिया की कोस्ट गार्ड थी वो इस्टेब्लिश हुई थी कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत 1978 में। और 1978 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का, वो क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिर इस दिन को हम मार्क करते हैं, एडॉप्ट किया गया था इस दिन वेटलैंड डे के रूप में। और कहाँ पे हुआ था ये? ईरान की सिटी थी रामसर, वहाँ पे हुआ था 1971 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी आता है। 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। और इस बार का थीम था वो था क्लोज द केयर गैप। तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे और जनरल डायरेक्टर थे यूनेस्को के, उन्होंने वर्ल्ड कैंसर समिट रखा था। और इस समिट में ही 4 फरवरी 2000 को ये समिट हुआ था पेरिस में, कैंसर के अगेंस्ट में। तो उस दिन से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। नेक्स्ट आता है 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यानी जो महिलाएं होती हैं उनके जो जेनिटल्स को म्यूटिलेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट इस डे को हम देखते हैं और जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को चुना गया है। इस बार का जो थीम है वो है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड एफजीएम। एफजीएम का मतलब क्या हो गया? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये क्या है? ये एक पर्सन की जो राइट्स होते हैं उसको वायलेट करता है, उसकी सिक्योरिटी, फिजिकल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है, ये क्रूएल्टी फैलाता है, इनह्यूमन होता है ना? तो इसलिए हम इसकी वजह से कई महिलाओं की डेथ भी हो जाती है। ये ज़्यादातर आपको जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये जो प्रथा होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है 8 फरवरी को हम देखते हैं सेफ़र इंटरनेट डे। सेफ़र इंटरनेट डे यानी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और इस दिन हम, इस बार का जो थीम था वो था टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और इस साल हमने 19th एडिशन देखा था इस सेफ़र इंटरनेट डे का। और ये जो डे है वो स्टार्ट हुआ था 2004 में, इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट आता है 10 फरवरी को हम देखते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। और पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार का थीम रहा आपका। और ये ऑब्ज़र्व किया था, किया मतलब कि किया जाता है स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, और जो पल्सेस की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो है 12 फरवरी। इस दिन हम देखते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो इस बार का जो थीम था ना, ये देखिए ये नेशनल है तो ये इंडिया का है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बार का थीम था वो था प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर ये ऑब्ज़र्व किया गया जाता है 12 फरवरी को हर साल इंडिया में। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट होता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट आता है 13 फरवरी को हम देखते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। और इस बार का जो थीम था वो था रेडियो एंड पीस। तो जो रेडियो की इम्पोर्टेंस है एज अ मीडिया, वो उसकी उसके लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है 13 फरवरी को ही
सेकंड मंडे, यानी ये हम फरवरी के सेकंड मंडे के रूप में इसको देखते हैं। मतलब कि ये डेट फिक्स नहीं होता है इसका, है ना, हर साल इसका डेट चेंज होता रहता है, लेकिन ये हम सेकंड मंडे को ही देखते हैं। और इस दिन हम देखते हैं वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, यानी विश्व मिर्गी दिवस। इस बार का जो थीम था वो क्या था, स्टिग्मा थीम था। स्टिग्मा का मतलब होता है फियर और फीलिंग नेगेटिव रिएक्शंस, जो नेगेटिविटी आती है दिमाग में, उसी को स्टिग्मा बोलते हैं। और इस दिन को मनाया गया था WHO के द्वारा, ठीक है, और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट आता है 14 फरवरी को हम देखते हैं वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, ठीक है। 14 फरवरी के सुन के आपके दिमाग में कुछ और ही आ रहा होगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए ये जो इम्पोर्टेंट डे है वो आप देखिए, वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। ये जो हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को हम देखते हैं। जो कंजेंशियल हार्ट डिजीज़ होते हैं, ये एक ब्लैंकेट टर्म होता है, यानी बहुत बड़ा टर्म होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ आती हैं, उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम इस दिन को चुना गया है। नेक्स्ट आता है 16 फरवरी, और ये फिर से ये थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है फरवरी मंथ के। तो ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, ये डे स्पेसिफिक है। तो इस दिन आता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, ठीक है। दो एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, यानी ह्यूमैनिटी का साइंटिफिक स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो स्टडी है वो क्या देखती है, बिगिनिंग एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, यानी जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, वो कल्चर है, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ी, इन सब की स्टडी को ही हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, किसके द्वारा, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, और इस बार का थीम था वो था ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। इस दिन को मार्क किया गया था वॉइस उठाने के लिए अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस के, और फिर बैरियर्स को रिमूव करने के लिए रिगार्डिंग जेंडर, रेस इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है सोसाइटी में, उन सभी को रिमूव करने के लिए इस दिन को चुना गया है। तो 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आता है 21 फरवरी, और इस दिन हम देखते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इस बार का जो थीम था वो था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक, ये थीम था, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद से ये यूनेस्को के द्वारा अनाउंस हुआ था 1999 में, और इस दिन को चुना गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाने के लिए। नेक्स्ट आता है 27 फरवरी, और इस दिन हम देखते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे। इस बार का जो थीम है वो क्या है, द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थीम इसकी काफ़ी लंबी सी है, तो याद करना आसान रहेगा, मतलब आपको रटना नहीं है पूरी थीम, है ना, आपको बस आइडिया पता होना चाहिए ताकि आप सही टिक मार्क कराओ। तो वर्ल्ड एनजीओ डे is celebrated every year on 27th February to honor several non-governmental organizations and non-profit organizations। तो एनजीओ का मतलब ही क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये वर्क करती हैं सोसाइटी के लिए, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सोशल वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं, और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में भी इनका काफ़ी रोल होता है। नेक्स्ट आता है 28 फरवरी, और 28 फरवरी आखिरी दिन है हमारे फरवरी मंथ का, और इस दिन मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका जो थीम था वो था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। और ये जो डे है ये हम मनाते हैं किसकी याद में, सर चंद्रशेखर वेंकटया रमन, यानी सीवी रमन भी इनको बोलते हैं। इन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट दिया था, अनाउंस करा था। रमन इफेक्ट हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और नेशनल साइंस डे मनाया जाता है सीवी रमन के
याद में। तो अगला है और आखिरी है 28 फरवरी को ही हम देखते हैं रेयर डिजीज़ डे यानी दुर्लभ रोग दिवस, और इसका जो थीम था इस बार वो क्या था, शेयर योर कलर्स। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, रेयर डिजीज़ डे कब होता है, 28 फरवरी को, और इसका थीम क्या है, शेयर योर कलर्स। तो ये थे आपके फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ और उनके थीम्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।